ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 11 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 11 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो नई दिल्ली हो जाएगा, राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन नई दिल्ली। आगे है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संशोधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है। तो हरियाणा हो जाएगा। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैयार करेगा। तो रसिया हो जाएगा। किस बैंक ने IMDR अडियार इज मी अभियान शुरू किया। तो फेडरल बैंक हो जाएगा। किस बैंक ने IMDR अडियार इज मी अडियार इज मी अभियान शुरू किया है। तो फेडरल बैंक हो जाएगा, फेडरल बैंक। किस देश में निप्रो नदी पर कखोका बांध टूट गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, दो क्वेश्चन यहाँ पे है, किस देश का बांध है और किस नदी का है। ठीक है, देखिए किस देश में निप्रो नदी पर कखोका बांध टूट गया है। तो यूक्रेन हो जाएगा। निप्रो नदी पर है कखोका बांध, काफ़ी फेमस होगा, ये झगड़े में टूटा है, इस पर अटैक हुआ था। ठीक है, तो कखोका बांध है। ठीक है, निप्रो नदी पर है यूक्रेन। निप्रो, पहले निपो नाम के बैटरी आया करता था, निपो बैटरी। हाँ, अभी भी है निपो, ये तो चलन में, काफ़ी पहले चलन में था, अभी तो काफ़ी सारा चीज़ निपन था। ठीक है, तो निपन किस देश में निप्रो नदी पर कखोका बांध टूट गया है। तो यूक्रेन हो जाएगा। AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश। किसने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है। CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है। चाइना, देखिएगा C से चाइना भी होता है और C से CL भी होता है। तो C से देख लीजिएगा, दोनों मिलता जुलता है नाम। तो किसने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है। तो चाइना हो जाएगा। उसके बाद चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, असम में है। चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य, देखिए नाम से लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश टाइप का नाम है अमचांग, लेकिन है ये असम का। चर्चा में अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो असम में है। 11 जून 2023 को किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो फैन जेडॉग ने ITTF वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। फैन जेडॉग नाम है इसका। उसके बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। उपविजेता भारत रहा है। ठीक है, G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो वाराणसी में आयोजित हुई। विकास मंत्री के वाराणसी में आयोजित हुई है। 12 जून 2023 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। चौथा नंबर पर उभरा है UAE, चौथा नंबर पर। उसके बाद किस राज्य में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और त्रिपुरा में भी है, सेम ही चीज़ त्रिपुरा में भी है। ठीक है, देखिएगा स्लाइड अंतर है, तो विथ में त्रिपुरा लग जाएगा, WITH से त्रिपुरा, TH और लर्न एंड है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो CM लर्न एंड हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है कि 12 जून 2023 को कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं। तो SpaceX हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 12 जून 2023 को कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं। तो SpaceX बने हैं। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीत लिया है। तो भारत ने जीता है। कोरिया को हराकर, विजेता भी याद रखना है, कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीत लिया है। किस IIT ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है। तो IIT मद्रास हो जाएगा। समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है तो IIT मद्रास। किसने रिकॉर्ड 23वें बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। तो नोवाक जोकोविच, ये आंकड़ा बढ़ गया है इनका, 24 बार हो गया है। हाँ, किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। तो 24वां कर लीजिएगा, यहाँ 24वां हो गया इनका, तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है। तो अनुसुईया उइके हो जाएगा। अनुसुईया उइके, मणिपुर में जो है हिंसा फैला हुआ है उसको शांति के लिए एक समिति गठित किया गया है अनुसुईया उइके के नेतृत्व में। आगे है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विनी का 12वां संस्करण शुरू हुआ। तो मालदीव में हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विनी का 12वां संस्करण शुरू हुआ है। तो मालदीव में हुआ है। 13 जून को कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है। तो भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। 13 जून 2023 को किसने FIFA अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है। तो उरुग्वे जीता है। उपविजेता है इटली। FIFA अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है उरुग्वे और उपविजेता है इटली।
आगे है कि 13 जून 2023 को स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो गुजरात शीर्ष पर पहुंच गया। देखिए आज एक क्वेश्चन में था, सेट में था ये क्वेश्चन, ठीक है। और ठीक है, और एक फीफा वाला था, फीफा क्लब विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जेद्दा में हुआ है, ठीक है। 13 जून 2023 को 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना है? एमआरएफ बना है, एमआरएफ। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बना है एमआरएफ। उसका किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने किया है। हरियाणा ने। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, डी करेगा। हिंदू अध्ययन केंद्र दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिंदू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। नेशनल ट्रेनिंग, ये ऊपर में वही है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन, नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव, ठीक है, सेम ही है दोनों चीज़। उसे किस पुलिस ने 14 जून को नो हार्निंग डे घोषित किया था? मुंबई पुलिस ने किया है, नो हार्निंग डे घोषित किया, नो हार्निंग डे, और सभी को ये चीज़ इनिशिएट करना चाहिए, ठीक है। आगे है 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। स्क्वैश विश्व कप का चेन्नई में उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? तो सुबोध कुमार सिंह बने, सुबोध कुमार सिंह। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार सिंह। किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई? तो राजस्थान में शुरू हुई है टॉय ट्रेन, उदयपुर में। लिख लीजिएगा आप लोग, महाराणा प्रताप, हाँ महाराणा प्रताप नाम भी है ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसमें फैक्ट, ठीक है। आगे है किस राज्य में कृषि त्यौहार रज मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है, उड़ीसा में मनाया गया। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? नागालैंड में खोला है, कोहिमा में, ठीक है ना, कोहिमा में खोला है। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता? तो ललिता नटराजन ने जीता है, ललिता नटराजन ने इकबाल मसीह पुरस्कार ललिता नटराजन ने जीता है। 14 जून 2023 को आरबीआई में गवर्नर शशिकांत दास ने कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? कह रहा है कि 14 जून 2023 को आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो लंदन में मिला है, लंदन में गवर्नर ऑफ द ईयर लंदन में मिला है। आगे है भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। अंडर 17 7। आगे है कि 15 जून 2023 को G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो पुणे हुई है। डिजिटल इकोनॉमी की पुणे संपन्न हुई है, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी की पुणे में। और CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किसने किया है? चाइना ने किया है, चाइना ने दिया है। आगे है कि किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जिला बन गया है? हर घर जिला बन गया मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस राज्य का निवाड़ी जिला जो है देश का दूसरा हर घर जिला बन गया? तो मध्य प्रदेश। पहला भरतौल था ना जी, पहला जिला जो हर घर जिला कौन था? पहला ये तो दूसरा जिला कह रहा है, तो पहला कौन था? किस राज्य के दूसरा निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जिला बना है? हर घर मुड़ेरा। स्टेट की बात नहीं है, जिला की बात है। चलिए आगे देखिएगा, देख लीजिए आंसर आ जाए तो बताइएगा। किस राज्य में बिहू कुहू उत्सव? जम्मू कश्मीर कौन जिला? बहुत सुंदर बोले हैं, बहुत सुंदर। देखिए ये चीज़ हुआ ना ढूंढने से, बुरहानपुर फर्स्ट हो गया, याद नहीं रहता। किस राज्य में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे के 15 जून 2023 को कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स का अनावरण किया है? तो दिल्ली हो जाएगा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया गया है दिल्ली। उसके बाद 15 जून 2023 को IOC ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लॉन्जर जेट के साथ साझेदारी किया? तो हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। कह रहा है कि 15 जून 2023 को IOC ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लॉन्जर जेट के साथ साझेदारी किया? तो हरियाणा हो जाएगा। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोध कानून को खत्म करेगा? तो कर्नाटक खत्म करेगा। एशिया कप 2023 कहाँ खेला गया है? तो श्रीलंका और पाकिस्तान के संयुक्त मेजबानी में खेला गया है। उसके बाद किसने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल से अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो तेलंगाना को किया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तेलंगाना को। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जेलों का नाम सुधार गृह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? तो जम्मू कश्मीर में जारी की गई है। किसकी पुस्तक
रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है तो रामचंद्र गुहा रिबेल्स अगेंस्ट द राज एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है, जो इसके लेखक है रामचंद्र गुहा। ठीक है, किस देश ने 41 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है तो चाइना हो जाएगा, चीन। 41 संख्या भी याद रखिएगा, 41 सैटेलाइट है। आगे की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया। महिला कबड्डी लीग महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया है दुबई में। उसके बाद ये पहला है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे है 17 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो बेंगलुरु में की है। आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है, राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, उसके बाद 17 जून 2023 को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान रहा है। इसमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात कर रहा है तो राजस्थान शीर्ष पर रहा है। पवन ऊर्जा अपनाने में राजस्थान शीर्ष पर रहा है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता बोलेगा तो गुजरात। ठीक है, देखिएगा स्लाइड इसमें है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, दोनों ध्यान रखना है। क्षमता बोलेगा तो हो जाएगा। ठीक है, पवन ऊर्जा अपनाने में बोलेगा, अपनाने में तो राजस्थान है। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल में किया गया, भोपाल में। G20 के तहत साइंस 20 हो जाएगा भोपाल में। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? विश्व बैंक द्वारा यह परियोजना शुरू किया गया है दक्षिण एशिया में, बांग्लादेश में शुरू किया गया है, वर्ल्ड बैंक द्वारा। कहाँ दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप उत्तराखंड में शुरू किया गया है। उसके बाद है कि किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है, जापान द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद देखिए, एक सूचना के अनुसार शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? तो पुणे में करेगा। G20 तो हो गया होगा, ये 17 जून का है तो ये तो पुराना है। G20 चौथी शिक्षा कार्यक्रम समूह की बैठक की मेजबानी करेगा, पुणे में करेगा। शिक्षा के लिए पुणे प्रसिद्ध है तो लास्ट पुणे में हो जाएगा। हाँ, डिजिटल के लिए तो वही रहेगा। आगे देखिएगा, किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार जीता है? तो पैटरसन जोसेफ ने जीता है। RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार जीता है पैटरसन जोसेफ। RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार पैटरसन जोसेफ ने जीता है। हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो गोपी चंद ने संभाला। गोपी चंद ने हिंदुजा समूह के रूप में कार्यभार संभाला है। कि जिसने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया? तो भारत द्वारा शुरू किया गया 5 मिनट का योगा कार्यक्रम, वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया गया है। शरीर ऊपर नीचे कर कहीं उठ लेना है, बस हो गया। कहाँ करते, एक दिन करवाया था लेकिन ऐसे ही बोला डेली करना है। उठ के बस मैंने थोड़ा देर लगा, कहने का मतलब कंटिन्यू बैठने के लिए मना किया है कि कंटिन्यू नहीं बैठना है। 18 जून को अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कैपिटल हिल में। अमेरिका हिंदू शिखर सम्मेलन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहा कि अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कैपिटल में, हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन कैपिटल हिल में। और उसके बाद हिंदू शिक्षा को कौन सा यूनिवर्सिटी? हिंदू शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका से हो जाएगा। किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र से शुरू किया? तो भारतीय नौसेना ने शुरू किया, नौसेना द्वारा शुरू किया गया जूली लद्दाख। ठीक है, नौसेना द्वारा। आगे है 18 जून 2023 को जारी सिपुरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो चाइना के पास है, सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। देखिए इंपॉर्टेंट डाटा है, अमूमन आदमी अमेरिका मारेगा इसमें, लेकिन चाइना सबसे ज़्यादा, अमेरिका है ही नहीं इसमें। हाँ, ठीक है। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो मिजोरम में पाई गई है। ठीक है, और उसके नाम में ही इसका आंसर है। कौन? मिजोरम के नाम से ही है वो। कौन सा देश? मिजोरम करके है। ठीक है, कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल हो गया है? तो अब हो गया अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरा होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है 100 ईयर्स पूरा होने पर गोरखपुर गीता प्रेस। ठीक है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में? दुबई में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको। उसके बाद 19 जून 2023 को किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? तो मिस्र ने जीता है। मिस्र ने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है, मिस्र चेन्नई में।
उसके बाद देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है, तो मध्य प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जल में मध्य प्रदेश को मिला है, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत। उसके बाद स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया वन संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया, इंडोनेशिया था सतरिया, ठीक, सतरिया वन है, संचार उपग्रह है, देखिएगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू किया, तो कर्नाटक ने शुरू किया है। भारत ने किसको हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है, लेबनान को जीता है। क्वेश्चन आ भी चुका है 2-3 बार, ठीक है। और स्क्वायर विश्व कप जीतेगा तो मिस्र हो जाएगा, स्क्वायर जीतेगा तो मिस्र हो जाएगा, ठीक है। मलेशिया को हरा करके लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। आगे कि किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया था, सुमित सेठ को पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है किनको, अरुंधति राय को, निबंध आज़ादी के लिए। आज भी ये क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसकी राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है, तो मध्य प्रदेश ने। देखिएगा किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया, तो अरुंधति राय को। निबंध का नाम है आज़ादी के लिए हो गया है। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया, तो मंगोलिया, ठीक है। मल्टी एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय है। उसके बाद है मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी, नुसरत चौधरी हो जाएगा, नुसरत चौधरी। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी, तो नुसरत चौधरी हो जाएगी, नुसरत चौधरी पहली मुस्लिम महिला संघीय जज। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश हो जाएगा, एस्टोनिया हो जाएगा, एस्टोनिया हो जाएगा। आगे है कि G20 पर्यटन कार्य समूह पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, गोवा। कार्य समूह और मंत्री दोनों का गोवा में हुआ। पर्यटन कार्य समूह पर्यटन मंत्री दोनों का गोवा में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो आइसलैंड शीर्ष पर है। आइसलैंड से भारत का पोजीशन 127 नंबर है, 127, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। आगे है कि किसने यूरो 2024 के शुभंकर को में टेडी बियर का अनावरण किया, तो जर्मनी ने किया है। टेडी बियर का अनावरण जर्मनी ने किया है। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया, सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया, सलमान रुश्दी को। दुनिया के सबसे बड़े रामायण हिंदू मंदिर का निर्माण कहाँ होगा, तो बिहार में होगा। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है, तो रिलायंस बनी है, रिलायंस। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी रिलायंस बनी है। भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है, तो वियतनाम हो जाएगा, वियतनाम। ये कॉर्वेट है जो INS कृपान उपहार में दिया है। उधर कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत में कौन सा पदक जीता है, तो रजत जीता है। कनाडा में प्रमोद भगत ने रजत जीता है। उसके बाद है कि एक स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर है, तो सिलिकॉन वैली शीर्ष पर है। सिलिकॉन वैली अमेरिका के सिलिकॉन वैली स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली माने अमेरिका के USA में है, स्थापित है, हो रहा है। आगे कि EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो बियाना शीर्ष पर है, बियाना शीर्ष पर है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है। आगे है किस राज्य सरकार ने बिठल रुक्मिणी बारकरी बीमा योजना शुरू किया, तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। बिठल रुक्मिणी बारकरी योजना महाराष्ट्र ने शुरू किया है, ठीक है। पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि किस राज्य सरकार ने गरीबों के मुफ्त कानूनी व्यवस्था प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया, तो उत्तर प्रदेश। गरीबों को मुफ्त कानूनी व्यवस्था, देखिए ये भी पर्पस भी, उद्देश्य भी याद रखना है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ लैट्स याद रखना है, किसके लिए, तो गरीबों के मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए है, ठीक है। देखिए लॉयर हो सकता है। उसके बाद प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोट्ठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसको मिला है, तो आचार्य N गोपी को मिला है, आचार्य N गोपी को। गोपीचंद को क्या मिला था, क्या थे गोपीचंद, हाँ, ठीक है। अब प्रोफेसर कोट्ठापल्ली जयंती पुरस्कार आचार्य N गोपी, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, आचार्य N गोपी को। कहाँ एक पुरातत्व द्वारा मध्य पाषाण युग रैंक पेंटिंग की खोज की गई है, तो आंध्र प्रदेश में की गई है। कहाँ एक पुरातत्व द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है, मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं कि कहाँ एक पुरातत्व द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। रॉक, ऐसे तो रॉक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में है जी, नेक्चर, लेकिन ये रॉक पेंटिंग है तो ये आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है, तो टाटा पावर बना है। सबसे मूल्यवान निजी कंपनी रिलायंस, ठीक है। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है, तो सूरत में बना है। एक बार फिर इसको देखिएगा, राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, सूरत में बना है। भारतीय सेना ने अभ्यास आग्नेयास्त्र कहाँ आयोजित किया, तो लद्दाख में किया। आग्नेयास्त्र 1 जो है लद्दाख में आयोजित किया। आग्नेयास्त्र बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा किया गया है,
लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद 23 जून को फिंच रेटिंग से वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? 6.3%। फिंच द्वारा लगाया गया है 6.3%। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है 23 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कहाँ में पहला ओलंपिक की स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू किया गया? तो सिंगापुर में, सिंगापुर में शुरू किया है। किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? तो कोलकाता ने की है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव की मेजबानी कोलकाता में की गई है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों के फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, छात्रों के फीस में 50% छूट देने की घोषणा की गई है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो अमेरिका खोलेगा, अमेरिका। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। एक बार सुधार गृह का नाम किसने रखा है? जेलों का उत्तर प्रदेश नहीं रखा है, ठीक है। कानून सहायता लाभ से वही लगा है, लाट्स वही लगा है कानून सहायता लाभ से, LADCS। आगे है कि फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अभी कृषि मंत्री का चार्ज किसको दिया गया है? रिजाइन कर दिया ना जी, रिजाइन कर दिया है। एक बार देख लीजिएगा किसको, ठीक है। ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑथेंटिफिकेशन फीचर के साथ किसके? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसने दूध हला नहीं देखिएगा, किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी किया? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। करा किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी किया? तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक, ठीक है। किस आईटी ने क्लाउड साउंडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान विकसित किया? तो IIT कानपुर हो जाएगा, IIT कानपुर होगा। किस आईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलता को परीक्षण उड़ान विकसित किया है? तो IIT कानपुर हो जाएगा। कि देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ? तो तेलंगाना में हुआ। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है, तेलंगाना में। क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षा उड़ान IIT कानपुर। उसके बाद है कि 24 जून 2023 के सूचना अनुसार US चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? तो गुजरात में करेगी, गुजरात में। उसके बाद है कि रेयान रेजवी ने एशियाई अंडर-21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। रेयान रेजवी ने एशियाई अंडर-21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य जीता है। अमित शाह ने कहाँ में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो श्रीनगर में किया, बलिदान स्तंभ श्रीनगर में। अच्छा सवाल है। उसके बाद है कि पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ किया है, अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है, अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। पेटीएम ने कह रहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश है। पेटीएम का स्टार्टअप को अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बता दीजिएगा। रेशमी जी बैठी हुई है ना। चलिए रेशमी जी, आपसे सवाल है, आप बताइएगा कि किस राज्य का नवाड़ी जिला जो देश का हर घर